ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों की सोच इतनी डिफरेंट हो चुकी है कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। पहली बात यह है कि आपके साथ किसी भी बात का गलत नहीं होता, लेकिन जब आप अपने साथ गलत होने देते हैं तब दुनिया आपके साथ गलत करती है। हमेशा आप याद रखें कि गलत व्यक्ति का सहारा जब आप लेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपके साथ कुछ सही होगा। आपके साथ सही तब होगा जब आप अपने साथ बुरा होने नहीं देंगे। आज व्यक्ति आपकी उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जब वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है आप उसे उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने देते हैं, तब वो बार बार आपके साथ गलत करता है। आप हर व्यक्ति के साथ अच्छे हैं, हर व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, आप हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखते भी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति की मेंटली जो सोच है वो अलग अलग है। आप किसी के ऊपर अपनी सोच डाल नहीं सकते कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले या अच्छा कहे, लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तन करना है कि अगर कोई मेरे बारे में अच्छा बोले या सोचे तो पहले मुझे सोचना है, क्योंकि आपके साथ भी वो व्यक्ति गलत तभी कर रहा है जब आपने भी उसके साथ कोई पूर्व जन्मों में गलत किया होगा। अगर आपने इस जन्म में कुछ उसके साथ गलत नहीं किया है तो पूर्व जन्मों में तो कुछ ना कुछ किया होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप किसी जगह पर गए, आपको पता भी नहीं था कि वहाँ पर आपके साथ क्या ट्रेजेडी होने वाली है। आप घर से बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर गए हैं और वहाँ जाते ही आपके साथ कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं और हम कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। सोचता कोई भी नहीं है, लेकिन हो जाता है। और हम कहते इस व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं था, इस व्यक्ति की तो पहचान भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये लड़ाई का मुद्दा बन गया और हमारी आपस में लड़ाई हो गई। आप सोचिए कि उस आत्मा के साथ आपके पूर्व जन्मों के कार्मिक अकाउंट जुड़े हुए थे, जो आपको आप ही के घर से उठा करके उस आत्मा के पास पहुंचा दिया जहां पर आपके कहीं ना कहीं हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। अब आप भले कितना भी उस व्यक्ति को इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने कार्मिक अकाउंट लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि गलत को अगर गलत के साथ गलत होता है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सही के साथ गलत होता है तो ये बुरी बात है। तो आप सोचें कि अगर जीवन में अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो हमें अगर उससे बचना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पहले गलती कर चुका हूँ, तो मुझे उस गलती को सुधारना है, ना कि उस गलती को दोबारा रिपीट करना है। अब मैंने अगर किसी के साथ गलत किया है तो मुझे वहीं उस आत्मा से माफ़ी मांगनी है कि अगर मैंने कारणवश आपको किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाई हो या आपके साथ कुछ गलत किया हो तो आप मुझे क्षमा करें। तो ये है उसका सल्यूशन। आप उस गलती से बच सकते हैं, लेकिन आप गलती के ऊपर गलती करते जाएं और फिर आप कहें कि मेरे साथ लोग गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सबको देंगे वही आपको लौट कर आएगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वही लौटकर आपके पास आया है, तो फिर आप हताश क्यों हुए, फिर आप निराश क्यों हुए। हमेशा याद रखें कि अगर सही के साथ गलत होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही पूर्व जन्मों के कार्मिक अकाउंट है। अब कई सोचते हैं कि पूर्व जन्म किसने देखे। आज मान लो आप सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हैं। अब व्यक्ति के साथ आपका इतना स्नेह प्यार बढ़ जाता है और हम कहते देखो ये व्यक्ति को मैं ना तो जानता था ना पहचानता था, लेकिन इतना स्नेह प्यार बढ़ गया कि अपने रिश्तेदारों से भी बढ़ गया। वो पूर्व जन्मों में उस आत्मा के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन था, जो इस समय वो आपके किसी न किसी कनेक्शन में पहुंच गया। वैसे ही जीवन में आपके साथ गलत व्यवहार वाले या गलत करने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आपने जितना जिसको दिया होगा उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। तो फिर हमारा हताश क्यों हो, निराशा में क्यों आए? क्योंकि हमेशा याद रखें
कि निराश वही होगा जो अपनी जीवन की वैल्यू को नहीं समझ पाता। अगर आपने सामने वाले की थाली में खराब भोजन डाला है तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि आपकी थाली में भी अच्छा भोजन ही आएगा या 56 प्रकार के भोग आएंगे, नहीं। इसीलिए दूसरों की थाली में परोसने से पहले हमेशा याद रखें कि ये थाली कहीं ना कहीं घूमकर किसी जन्म में मेरे पास भी आएगी। तो वैसे ही अगर हमने किसी के साथ उल्टे कर्म किए हैं तो आप ये कभी ना सोचें कि ये उल्टे कर्मों का हिसाब किताब मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। भोगना ज़रूर पड़ेगा। कई बार वो जल्दी भोगना मिल जाती है और कई बार लेट मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम बार बार वो हमारे साथ गलत कर रहा है और हम चुप रह कर के उसको सहन करते जाएं तो वो तो और हमारा फ़ायदा उठाएगा। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उस गलत व्यक्ति को सही कर सकते हैं तो आप ज़रूर करके दिखाएं। लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति के साथ टच होकर के गलत ही कर रहे हैं तो इसमें आपकी समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर हमें सही करना है या सही को सही दिशा देनी है या गलत को सही दिशा देनी है तो आपको वहाँ खड़ा होना है, क्योंकि सही वाले को सही दिशा देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में है और बार बार आपके साथ गलत कर रहा है तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप उस गलत को सही कर सकते हैं बिना कोई उल्टे कर्म किए हुए तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आप कुछ ऐसे कर्मों से उस आत्मा को चेंज करें ताकि वो आपके साथ जो गलत कर रहा है वो किसी दूसरे के साथ ना कर सके। तब जाकर के आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकेंगे, क्योंकि आज जीवन में गलत करने वाले बहुत हैं लेकिन गलत को सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए आज से अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प रचें कि जो भी व्यक्ति अगर मेरे साथ गलत कर रहा है या किसी सामने वाले के साथ गलत कर रहा है तो मुझे उस व्यक्ति को अच्छा बनाना ही है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी जब मैं किसी बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना दूँ। आज हर कोई मेहनत कर रहा है तो क्या एक मेहनत मैं नहीं कर सकता? क्योंकि आज भगवान को हम कहते हैं भगवान आप इस बुरे व्यक्ति को अच्छा बना दें। भगवान ने आपके पास भी वो शक्तियाँ दी हैं कि आप किसी बुरे इंसान को अच्छा बना सकते हैं। आज एक चोर है, प्रोफेशनल से वो चोर नहीं होता, उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो उसे चोर बना देती और धीरे धीरे वो उसे अपना प्रोफेशन बना लेता है। लेकिन अगर उसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। आज एक जो व्यक्ति है वो किसी मार धाड़ में लगा रहता है, किसी को मारना पीटना उसे बाएं हाथ का खेल है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी हैं जिसके कारण वो इतना क्रिमिनल बन गया है, इतना लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। हमें उनको बदलना है और बदल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया बदलना नहीं चाहती, ओनली बदला लेना चाहती है। और हम अगर बदल कर दिखा दे और सामने वाले को भी बदल दे तो वो दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी, जहाँ पर किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। आज आप सतयुग को देखें, सतयुग में किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कलयुग में हर एक को बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए कोई आपके साथ गलत करता है तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जहाँ पर उस आत्मा की उन्नति हो, ना कि वो और गलत शिक्षा ले जाए। गलत को गलत के साथ ना काटें, गलत को अच्छाई के साथ काटें, तब जाकर आपकी सच्ची जीत होगी। ओम शांति।